हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसी अपनी टैगलाइन है, प्रैक्टिस मेक एग्ज़ाम परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड। आज अपन पढ़ने वाले हैं शिशुअवस्था को लेकर, जिसे इन्फेंसी कहा जाता है, जो कि बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है। ये 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। कितने वर्ष? 5 से 6 वर्ष मानी जाती है शिशुअवस्था की जो एज है। तो इसमें क्या क्या होता है क्वेश्चन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, और ये आपको बहुत मदद भी देने वाले हैं शिशुअवस्था को जानने को लेके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, नैतिक शून्य आचरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो नैतिक शून्य आचरण का मतलब होता है जिसमें नैतिक आचरण नहीं होते। नैतिक आचरणों की संख्या शून्य होती है, उन्हें नैतिक शून्य आचरण की अवस्था कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो फ्रेंड्स, प्रौढ़ावस्था में जो होती है नैतिक विकास की अवस्था चरम पे होती है। किशोरावस्था में भी जो किशोरी होते हैं वो नैतिक आचरण भरपूर करते हैं। रही बात बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था फर्स्ट स्टेप होती है जहाँ से बालक नैतिक आचरणों की तरफ बढ़ता है। और शिशुअवस्था, इसमें कोई नैतिक आचरण नहीं पाए जाते। शिशु काल का जो बालक है वो कभी नहीं सोचता कि इसका नैतिक आचरण क्या होगा और अपने को इस पे क्या रिएक्ट करना है। वो उसकी मर्जी का मालिक होता है, उसे जो करना होता है वो करता है। तो नैतिक विकास जो होता है वो शिशुअवस्था में नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आप नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब देखते हैं। शिशुअवस्था भावी जीवन की आधारशिला है, परिभाषा संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोटेशन किसका दिया हुआ है कि शिशुअवस्था जो है वो जीवन की आधारशिला है। जो बालक को बनना होता है वो शिशुअवस्था में बन जाता है। तो ये कोटेशन किसका है? शिशुअवस्था जीवन की आधारशिला है। इसके लिए ऑप्शन है वॉटसन, फ्राइड, थॉमस या हरलॉक। हरलॉक लेडीज़ है, तो वॉटसन है, फ्राइड है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है फ्राइड। फ्राइड ने फ्रेंड्स ये परिभाषा दी थी, ये कोटेशन उनका है कि शिशुअवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। जैसे कि मकान बनाते हैं इस तरह में नींव डालते हैं, आधार बनाते हैं, उसी तरह शिशुअवस्था भी जीवन की आधारशिला का होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सीखने का आदर्श काल है वो शिशुअवस्था को किसने कहा? तो थॉमस एडिसन, वेस्लर, फ्राइड या वैलेंटाइन? तो सीखने का आदर्श काल फ्रेंड्स शिशुअवस्था को वैलेंटाइन ने कहा था। आदर्श काल याद रखना, जहाँ पर आदर्श काल आ जाए, समय आ जाए, वहाँ पर वैलेंटाइन होगा आपका। शिशुअवस्था को आदर्श काल कहा है सीखने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई कितनी होती है? ध्यान रहे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बालक शिशु बालिका शिशु की दोनों की अलग अलग लंबाई होती है। तो बालक शिशु की पूछा जा रहा है तो कितनी होती है? 20 इंच, 19 इंच, 21 इंच या 18 इंच? जो बालक शिशु की लंबाई होती है वो होती है 20 इंच, और बालिका शिशु की कम होती है, 19 इंच बालिका शिशु की होती है। तो अगर बालिका पूछा जाए तो 19 इंच और बालक पूछा जाए तो 20 इंच हो जाता है आपका। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? तो आपको बताना है कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है। इसके लिए ऑप्शन है 4 पाउंड, 5 पाउंड, 6 पाउंड या 7 पाउंड। तो जन्म के समय शिशु का वजन 7 पाउंड के लगभग होता है। इसमें भी बालिका का वजन थोड़ा सा हल्का फुल्का कम होता है और बालक का ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हैं और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी हैं। अगर इन्हें ठीक से पढ़ लिया जाए तो ये आपको आसान लगेंगे और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जन्म के समय शिशु की धड़कन कितनी होती है? तो हार्ट बीट बतानी है। हार्ट बीट कितनी होती है शिशु की? जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी 70 बार प्रति मिनट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 140 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 140 बार हार्ट बीट होती है। 72 बार प्रति मिनट या 110 बार प्रति मिनट।
तो जो न्यूबॉर्न शिशु होता है उसकी होती है, जो शैशवावस्था वाला होता है उसकी 140 बार प्रति मिनट होती है। धीरे धीरे 110 हो जाती है बाल्यावस्था में जाते जाते, और एंड में जो वयस्क इंसान की हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है आपका, ये रहा 7वां क्वेश्चन। जन्म के समय अगर किसी शिशु का रंग गहरा लाल रंग है, रेड कलर का है, तो उम्र बढ़ने पर उसका रंग होगा। यहाँ पर कलर की बात की जा रही है कि किस बालक का कौन सा कलर होता है। तो काला होगा, गेहुआ रंग का होगा, हल्का पीला होगा या गौरवर्ण का होगा। कौन सा कलर होगा उसका, अगर वो बच्चा इनकेस वो रेड हो। तो जब बालक लाल होता है तो उसका कलर काला हो जाता है। जब बच्चा पैदा होते समय पीला होगा, पीले कलर का होगा, हल्का पीलापन लिए होगी उसकी स्किन, तो वो हो जाएगा आपके गौरवर्ण का, गोरा होगा। और जब हल्का गुलाबी होगा, अगर बेबी का कलर गुलाबी है तो वो हो जाएगा आपका गेहुआ कलर का। तो अगर लाल होगा बिल्कुल तो वो होगा काला, गेहुआ गुलाबी होने पर होगा, और हल्का पीला रहेगा तो वो होगा आपका गौरवर्ण का। इस तरह से उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके कलर चेंज हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, या अपने घर पे अपने माँ दादी से पूछ सकते हो आप अनुभव के हिसाब से। बालक की अपेक्षा बालिका में मस्तिष्क का वजन होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बालक की अपेक्षा बालिका का वज़न, जो मस्तिष्क का वज़न है वो कितना होता है। तो दोनों का बराबर होता है, बालिका का कम होता है, बालिका का ज़्यादा होता है, या कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, जो सामान्य जो मस्तिष्क का वज़न होता है वो 350 होता है आपका, और जो बालक का वज़न होता है मस्तिष्क का वो 350 के लगभग होता है, और बालिका का इससे कम होता है। तो एवरेज 350 निकालते हैं। तो यहाँ पर बालक की अपेक्षा बालिका में मस्तिष्क का वज़न कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, बी। इसका मतलब ये नहीं लोगे आपकी बालिका में या गर्ल्स में माइंड की कमी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वज़न कम होता है। तो आप ऐसे सोचने लग जाओगे दिमाग भी कम होता हो। क्वेश्चन 9 है आपका, बालक में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला संवेग है। तो संवेगों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बालक है जो न्यूबॉर्न बेबी है या शैशवावस्था का जो बालक है उसमें सबसे पहले कौन सा संवेग उत्पन्न होगा। जैसे वो पैदा होगा तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला संवेग कौन सा रहेगा, ईर्ष्या, मुस्कुराना, गुस्सा करना या उत्तेजना। तो ऐसा माना जाता है कि बालक में सबसे पहला जो संवेग उत्पन्न होता है वो उत्तेजना नामक संवेग पैदा होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि बालक में पैदा होने के जस्ट बाद सबसे पहले कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तेजना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। विलियम मैकडूगल ने संवेगों के कितने प्रकार बताए। तो बताना है आपको विलियम मैकडूगल ने संवेगों को कितने प्रकार बताए, 14, 18, 20 या 22। तो विलियम मैकडूगल ने 14 संवेगों के प्रकार बताए, जिनमें भूख, प्यास, नींद का वगैरह आ जाते हैं आपके। इस तरह 14 कुछ संवेग होते हैं। उसके बाद जो आपका होता है आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 11, अपने आप से बातें करना। कोई बच्चा है, बालक है, वृद्ध है, जवान है, बूढ़ा है, जो भी है वो अपने आप से बातें कर रहा है। स्वार्थ का भाव भी है उसमें, स्व केंद्रित होकर जीता है, मतलब अपने आप में वो जीता है। आत्म प्रेम, खुद से प्यार करता है। कौन सी अवस्था की विशेषता है, ऐसा ये सारे लक्षण कौन सी अवस्था के हैं इसके लिए बताना है आपको। तो कौन सी अवस्था रहने वाली है फ्रेंड्स, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर नेक्स्ट है पूर्ण अवस्था। तो वो कौन सी अवस्था रहेगी फ्रेंड्स, जो वो रहेगी वो है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक खुद से प्रेम करता है, स्व केंद्रित होकर जीता है तथा अपने परिजनों को किसी के साथ मिलने नहीं देता, या दूसरे बच्चों को, अपने परिजनों, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, इनकी गोद में नहीं आने देता, उनको दूर रखता है अपने परिजनों से। तो ये सारे
अपने आप में जीने के जो लक्षण हैं वो हैं आपके शेषावस्था के लक्षण हैं। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इसे लाइटली मत लेना है, बहुत अच्छा वीडियो है।